Student guys, I guess my name is सोमानकर। मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली डिजिप्सिस इंजीनियर। सो अच्छी जो वीडियो गैस मैं जो आपको ट्रिपल आई टी सोनीपत हरियाणा के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करा दूंगा, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, उसके अलावा आपको कौन सा तारीख को करनी है, फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग का, ठीक है, आपके क्लासेस कब से शुरू होगी, ओरिएंटेशन कब रहेगा, सब ए टू जेड में इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सो पूरी एंड तक के वीडियो देखें। ठीक है, सो ट्रिपल आई टी सोनीपत की अगर बात करते हैं, सो डॉक्टर चंचल कुमार जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, तो आप जो उनको आइदर थ्रू योर ईमेल आईडी या फिर आप जो इनको कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपके जो भी जेन्युइन डाउट्स या क्वेरीज है वो आप उनको एडमिशन रिलेटेड आप उनको पूछ सकते हो। ठीक है, एंड एक कन्वीनियंट टाइम पे 10 बजे से 5 बजे के बीच में करा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो उनको रात में जो उनको डिस्टर्ब करो। ठीक है, सो उसके अलावा जो है यहाँ पे आप देखो, ये जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आई टी सोनीपत की। सो जैसे आप वेबसाइट खोलते हो आपको कुछ ऐसे अलर्ट्स आते हैं जो कि काफी अच्छी चीज है। सो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, एंड इसी के थ्रू आपको सारा जो है आपको एडमिशन प्रोसेस समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, सो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का अगर हम देखते गए ट्रिपल आई टी सोनीपत का, ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो डिटेल्स ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर 2025-26 ट्रिपल आई टी सोनीपत। ठीक है, सो जो भी कैंडिडेट्स को, ठीक है, बीटेक में एडमिशन मिली है ट्रिपल आई टी सोनीपत में, ठीक है, आपको जोसा के थ्रू मिली है या फिर सीएसए के थ्रू मिली है। ठीक है, हमारे लेटेस्ट बैच 2025-26 के लिए। तो ये जो सारी चीजें आपको तो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको कब करनी है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, सो ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टेप 1 है। ठीक है, आपको जोसा में जो आपको या सीएससी में आपको सीट मिल गई ट्रिपल आई टी सोनीपत में, आपने फ्रीज कर दी। ठीक है, अभी सबसे पहला स्टेप रहेगा आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कब करना है, 20 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के जो बीच में आपको जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो आप। ठीक है, सो अभी फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी कब रहेगी, 26 से 28 अगस्त के बीच में आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगी। ठीक है, सो एक चीज ध्यान रखो, आपको जो ऑनलाइन सबसे पहले रिपोर्ट करना है 20 से 28 अगस्त। ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या, ऑनलाइन एडमिशन बोलेंगे, उसमें इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको गूगल फॉर्म की एक लिंक दे रही है, उसमें जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके लिए आपको बैलेंस पेमेंट फी भी आपको जो है पे करनी है। ठीक है, और वो सब आपको इस फॉर्म के थ्रू डालना है, तो आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट होगी। ठीक है, एंड आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में आना पड़ेगा, जो भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब वेरीफाई करने के लिए। एंड करस्पॉन्डिंगली आपका लाइक कंसेक्यूटिवली आपको जो है 29 अगस्त को जो आपको ओरिएंटेशन शुरू हो जाएगा और 1 सितंबर से आपके क्लासेस भी सारे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो मैं भी बताता हूँ, सबसे पहले आपका ऑनलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग जो रहेगा ना गाइस, इसमें कुछ आपकी डिटेल्स रखे वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है, बाकी बाद में सब हम चीजें देखते बैठेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सब मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो फिजिकल रिपोर्टिंग। सो ऑल न्यूली एडमिटेड बीटेक स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म टू विजिट द फिजिकल रिपोर्टिंग एट द परमानेंट इंस्टीट्यूट कैंपस। ठीक है, जो हमारा कैंपस है ट्रिपल आई टी सोनीपत का, वो परमानेंट कैंपस बन चुका है एट विलेज किलोरड डिस्ट्रिक्ट सोनीपत एज फॉर द फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है, 26 अगस्त को जो आपको आईटी एंड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस वाले, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स वालों को जो है, सीएससी डीएससी वालों को जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है आपकी 26 अगस्त को। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको मिली है तो आपको 27 अगस्त को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड इनकेस अगर आप 26 से 27 को फेल होते हो फिजिकल रिपोर्टिंग के आने के लिए, कोई बात नहीं, आप जो है 28 अगस्त को जो है फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो, लेकिन इसके बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी फिजिकल रिपोर्टिंग की। ठीक है, इसके बाद आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, सो काइंडली इन तारीख के बीच में जो आप फिजिकल रिपोर्टिंग करें। ठीक है, इसका गूगल मैप का भी लोकेशन दे रखा है, सिंपली लिंक पे क्लिक करना, आपको गूगल मैप्स की लोकेशन भी आ जाएगी। ठीक है, ओरिएंटेशन जैसे आपको बताया 29 अगस्त को, और आपके क्लासेस जो 1 सितंबर से आपके शुरू हो रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट करना है, सो हमारे चंचल कुमार सर है, आप इनको कॉन्टैक्ट ईमेल कर सकते हो एक कन्वीनियंट टाइम पे। ठीक है, उसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं कि और क्या है अभी यहाँ पे डिटेल्स। ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। ठीक है, सो जो हमारी गूगल फॉर्म लिंक है, इसको आप लोग सिंपली क्लिक करके जो इसको आपको भरना है। ठीक है, कैसे भरना है वो अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सो जैसे आप फॉर्म ओपन करोगे गाइस गूगल फॉर्म में, सो गूगल फॉर्म का कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर बीटेक का एडमिशन थ्रू जोसा सीएससी ट्रिपल आई टी सोनीपत। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी इस गूगल फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे शायद डेट्स का थोड़ा एरर दिख रहा है मेरे को, अगस्त 15 से अगस्त 20 दे रखा है ऑनलाइन रिपोर्टिंग का। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेंशन है 20 से 28। ठीक है, सो आप भर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, गूगल फॉर्म बंद नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा चिंता मत करना। ठीक है, सो उसके बाद आप देखो, सो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको दे रखी है ऑनलाइन रिपोर्टिंग में, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आपको और फॉर्म में क्या भरना है। ठीक है, ठीक है, सो फर्स्ट पेज पे जो आपको सबसे पहले ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, सो जो भी अपने एडमिशन के बाद, ठीक है, जोसा सीएससी में जो अपने ईमेल आईडी डाल रखी होगी वो ईमेल आईडी आप इसमें डाल देना। ठीक है, उसके लिए आपको जो जेएलएल एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं टेंटेटिवली कुछ भी डाल रहा हूँ, अपने एप्लीकेशन नंबर डाल देना। फिर मोड ऑफ ट्रांसफर एडमिशन आपको जोसा सीएससी में जहाँ से भी सीट मिले उसको आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और अभी जो है इसको हम नेक्स्ट करते हैं अभी। सो नेक्स्ट पेज पे गैस आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स मांग रहे हैं। ठीक है, आपका नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर आपको मांग रहा है। ठीक है, आपको फोन नंबर लगेगा, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, कैटेगरी आपको पूछ रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह पूछ रहा है। सो सब जेन्युइन जो भी आपके डाउट, आपके जो पर्सनल डिटेल्स है वो आप इसमें भर देना। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट दबाते हैं गाइस।
सो नेक्स्ट पेज पे गाइस आपको जेडब्ल्यू मेंस का जो आपको डिटेल्स डालना है। सो आपको जेडब्ल्यू मेंस का रोल नंबर, ठीक है, जोसा सीएससीबी की रैंक, कैटेगरी रैंक, ठीक है, ब्रांच कौन से मिली आपको, ठीक है, उसके अलावा परसेंटेज मार्क्स आपको 12th में कितने मिले हैं, वो सब आपको इसमें डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपके फी पेमेंट के डिटेल्स मांगेंगे, ठीक है। सो फी पेमेंट जो ये जो आप गूगल फॉर्म होना गाइस, ये आप फी पेमेंट के बाद भरना है, ठीक है। सो फी पेमेंट आपको क्या करना है, जो भी अपनी बैलेंस इंस्टीट्यूट फी है ना वो आपको भरनी है, ठीक है। सो ये मैं बता देता हूँ कि आपको कितनी पे करनी है, ठीक है। सो इसके लिए मैं अभी फिलहाल इसको होल्ड पे रख रहा हूँ। अभी सबसे पहले आपको बैलेंस फी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस फी अगर हम देखेंगे, ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में बता दूँ, ठीक है। बैलेंस फी आपको समझाता हूँ फट से, ठीक है। सो fee to be paid at the time of admission, ठीक है। So the required fee at the time of admission, online admission is to be paid through NEFT, RTGS और UPI as per given details below, ठीक है। So आप NEFT, RTGS, UPI कुछ भी मेथड के थ्रू आप जो ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो कॉलेज को, ठीक है। केस 1, कैंडिडेट्स जिनको जोसा मिली है एंड गॉट अलॉटमेंट इन जोसा राउंड्स एंड नॉट पार्टिसिपेट इन सीएससी राउंड, ठीक है। अगर आप केस 1 के स्टूडेंट हो जिसको आपको बेसिकली जोसा में आपको ट्रिपल आईटी सोनीपत अलॉट हुई है, आपने फ्रीज कर दिया, ठीक है, और आप सीएससी में पार्टिसिपेट नहीं करो, ठीक है। सो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको 52,966 आपको टोटल बैलेंस फी आपको भरनी पड़ेगी। एंड अगर आप एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 92,966 रुपीज आपको जो है टोटल बैलेंस फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। देन केस 2 में ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट जो जोसा में पार्टिसिपेट नहीं करें, ठीक है, बट उनको जो है सीएससी के थ्रू ही आपको जो है अलॉटमेंट मिल गए, ठीक है। या फिर ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिन्होंने जोसा में तो पार्टिसिपेट करा बट कुछ सीट नहीं मिली और उन्होंने सीएससी के थ्रू जो आपको सीट उठाई है। ऐसे हो सकते हैं थर्ड कैटेगरी के कि कैंडिडेट्स जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट करा, ठीक है, अलॉट भी हो गया कॉलेज बट आपको जो कैंसिल हो गया, आपने फी पेमेंट नहीं भरी थी तो उसका वजह से जो है आपने सीएससी में पार्टिसिपेट और आपको सीएससी में अलॉट हो गया इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट्स हु हैव एक्सरसाइज द एग्जिट ऑप्शन ड्यूरिंग जोसा एंड देन गॉट सीट अलॉटमेंट थ्रू सीएससी, ठीक है। मान लो जोसा में अपने एग्जिट का बटन दबा दो तो आपने सीएससी में पार्टिसिपेट करके अगर आपको अलॉट हुई है, या फिर अगर आप कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट इन जोसा हैव गॉट द अलॉटेड सीट एंड लेटर दे हैव विथड्रॉन फ्रॉम द अलॉटेड सीट एंड देन गॉट सीट अलॉटमेंट थ्रू सीएससी, ठीक है। अगर आप इस सब कैटेगरी के हो, ठीक है, तो आपको जो है कितने, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको जो है 52,966 रुपीज आपको बैलेंस फी पे करनी है। देन अगर आप एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको जो है 92,966 पे करना है, ठीक है, जो कि सेम है प्रीवियस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, ठीक है, प्रीवियस केस के स्टूडेंट्स को, ठीक है। केस 3, अगर आप कैंडिडेट जो हो जिनको जोसा राउंड में जो है मिला एंड सीएससी में पार्टिसिपेट करा, ठीक है, और उनकी जो सीट है वो रिटेन हो गई, ठीक है, ट्रिपल आईटी सोनीपत पे, ठीक है, अपग्रेड होगी बेसिकली ट्रिपल आईटी सोनीपत कोई और ट्रिपल आईटी से, तो उस केस में आपको कितना पे करना पड़ा है, ठीक है। सो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, ठीक है, उनको जो 47,966 पे करना है। एंड अगर आप एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो आपको 93,966 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। Candidates are requested to calculate and pay balance fee amount inclusive of all deduction, withdrawal and cancellation made by JOSA or CSWA. In case of excess payment, the extra amount will be adjusted in the upcoming semester or refunded as per the norm, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि जो भी आपको बैलेंस फी बता रहे हो उतनी आपको पे करनी है। अगर कुछ स्लाइट वेरिएशन होता है, आपने शायद ज़्यादा पैसे दे दिए या फिर क्या नाम है आपने कुछ थोड़े कम पैसे दे दिए, तो आपको जो है वेरिएशन के थ्रू जो भी आएगा आपको रिफंड दे दिया जाएगा इन द कमिंग सेमेस्टर, ठीक है। एंड अगर आप कम फीस भरे हो तो ऑफकोर्स वो फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त वो उसको पॉइंट आउट करेंगे और आपको तभी और पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपकी एडमिशन जो है सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बैलेंस भी बता दिया, ठीक है। अभी आप इसको पे कैसे करोगे, ठीक है। पे कैसे करोगे, सबसे पहले जो हमारा ऑनलाइन फी पेमेंट एसबी कलेक्ट है, ठीक है, एसबीआई की तरफ से होता है ये। सो कुछ करना है, इस लिंक पे जाना है आपको, ठीक है, ये हमारा एसबीआई कलेक्ट होता है। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपली ट्रिपल आईटी सोनीपत आपको डालना है, ठीक है, सोनीपत। जैसे आप ट्रिपल आईटी सोनीपत डालोगे यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे फिलहाल 3rd, 5th, 7th सेमेस्टर आ रहा है, इसमें कुछ हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट यूजी एडमिशन 2025 बैलेंस फी टू ट्रिपल आईटी सोनीपत दे रखा है, ठीक है। सो ऐसा तो ऑप्शन अभी तक के अपडेट नहीं हुआ है, तो कृपया थोड़ा वेट करें, ठीक है। वैसे भी अगर हम देखे जाए सो अपने को जो है लाइक कौन से 20 से 28 के बीच आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, तो तब तक के थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। अभी ही कुछ फी पेमेंट मत करो, ठीक है। जब ये अपडेटेड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है फॉर्मेट में, ठीक है, कि यहाँ पे जो आपको यूजी एडमिशन 2025 बैलेंस टू ट्रिपल आईटी यहाँ पे सोनीपत करना है, तो जैसे ही ऑप्शन आ जाएगा आपको जो इस पर क्लिक करके आपको फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप ये सिलेक्ट करोगे ना, कुछ ऐसे आएगा ट्यूशन फी और अदर फी, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली जो यहाँ पे मैनुअली आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 52,000 जैसे हम देखते हैं ना बैलेंस फी, जैसे यहाँ पे आप देखो 52,966 है, तो आप सिंपली आपको टाइप करना पड़ेगा फी सेक्शन में, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और वो आपको जो है सीधा पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, ठीक है। अगर आप कौन से कैटेगरी हो, एसएससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो, तो आप 92,966 डाल लेना, ठीक है, और वही आपको जो है सीधा डायरेक्ट आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपको
कहाँ पे, पेमेंट गेटवे पे, ठीक है, वहाँ पे आप एनईएफटी, ठीक है, यूपीआई सब कर सकते हो, ठीक है। सो उतना कुछ लाइक रॉकेट साइंस नहीं है इस लाइक पोर्टल पे, ठीक है, काफी अच्छा पोर्टल है एसबीआई का पोर्टल, ठीक है। देन अपडेट होने दो, ठीक है, अभी जैसे आज की तारीख 10 है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, सून वो हो जाएगा अपडेट, और तभी आप सब सारी ट्यूशन फी डाल देना, ठीक है। उसके अलावा हॉस्टल फी भी यहाँ पे आप डाल देना जो भी रहेगी, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया। जैसे आप फीस भरोगे ना गाइस, यहाँ पे आप चीज करो, एक चीज ध्यान रखना, उसकी रिसिप्ट और स्क्रीनशॉट वगैरह जो है डाउनलोड करके रखना, मतलब उसके प्रिंट भी निकालने आपको और फिजिकल रिपोर्टिंग को आपको लाना है, ठीक है। एसबीआई का लिंक फॉर फी पेमेंट विल बी एक्टिवेटेड बाय 20th अगस्त, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया, ठीक है, 20th अगस्त को जो आपकी सारी फी पेमेंट लिंक जो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। और ये जो पोर्टल है ना गाइस, यहाँ पे आपको लाइक ये जो पोर्टल यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसे आप इधर जाओगे ना तो यहाँ पे IIIT सोनीपत पे जैसे आप जाते हो, सोनीपत कहा गया, ठीक है, सोनीपत, हाँ। सो जैसे आप इसमें जाओगे, यहाँ पे जो है ये वाले ऑप्शन में आपका ये अपडेटेड वर्जन आपको आ जाएगा, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। यूजी एडमिशन 20 तारीख से जो आपको ये सब अपडेटेड आ जाएगा, और तब आप फी भर सकते हो, ठीक है। केयरफुली कंसिडर द अमाउंट दैट विल बी गिवन इन द ऑप्शन आफ्टर गोइंग ओवर द केसेस दैट आर डिटेल्ड इन द नोटिफिकेशन, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे गाइस ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना, वैसे ही एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, या फिर मैनुअल भी आ सकता है, जैसे आपको पहले बताया, आपको मैनुअली आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आता मैनुअल ऑप्शन, तो सिंपली एक ड्रॉप डाउन का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, और वहाँ पे आपको फी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। आपका 47,966 रहेगा, 93,966 रहेगा, एंड आपका जो है 92,966 और 52,966 रहेगा, तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्टल का अलग रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देखो, अगर आपको बैंक के डिटेल्स है तो यहाँ पे सारे बैंक के डिटेल्स यहाँ पे दे रखे हैं IIIT सोनीपत पे, ठीक है। सो ये जो चीज़ है यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। सो बैलेंस फी आपको बता दिया आपने, कैसे पे करना है, एसबीआई पोर्टल के थ्रू भी आपको समझा दिया, कब करना है आपको, 20 तारीख से लेके कौन सी तारीख तक, 20 से 28 के बीच में आपको करना पड़ेगा, 20 तारीख से वो पोर्टल शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इसके अलावा तो और कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जैसे ही, ठीक है, जैसे ही आप इसमें फी भरोगे, आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग यहाँ पे जो है आपको और यहाँ पे फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है। सो इस फॉर्म में आप देखो, इस फॉर्म में आपको लाइक बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपने जो भी भरी है वो यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है। जैसे मान लो 52,966 भरा तो इसमें लिख देना। फिर उसके बाद पेमेंट रेफरेंस आईडी ठीक तरीके से डालना। फिर उसके बाद लाइक आपका जो पेमेंट डेट है वो डाल देना, और उसकी रिसिप्ट आपको डालना है। फिर नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, वहाँ पे जो है और कुछ शॉर्ट बहुत डिटेल्स पूछेंगे, और वहाँ पे आप सबमिट का ऑप्शन बता देना। तो यहाँ पे आपका जो स्टेप 1 है ऑनलाइन रिपोर्टिंग, वो कंप्लीट होती है 20 से 28 के बीच में, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी 26 से 28 करेगा, और ब्रांच वाइज मैंने आपको बता दिया कि कौन से ब्रांच को किस दिन में करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग का, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। सो जो भी जोसा सीएससी में जहाँ पे भी आपको सीट अलॉट होगी, वहीं से आपको जो है वही प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है और आपको लाना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट बैलेंस फी पेमेंट, ठीक है, जो भी आपने जोसा सीएससी में भरा है, इसके अलावा जो भी अपने एसबीआई पोर्टल के थ्रू आपने जो भी कॉलेज में भरा है ना, सबकी रिसिप्ट, सबकी स्क्रीनशॉट आप प्रिंट करके ला लेना, ठीक है। देन आधार कार्ड, पासपोर्ट और एनी गवर्नमेंट आईडी, ठीक है। सो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब वैलिड होते हैं, तो इनमें से जो आपको लानी पड़ेगी एज अ आईडी प्रूफ, ठीक है। सो इसकी जो जेरोक्स और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स होता है आपको ओरिजिनल, उसके अलावा जो आपको 4-5 जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी आपको लाना है, ठीक है। हालांकि 4-5 नहीं लेंगे, बट आपको लोन या स्कॉलरशिप में लगती है, तो आप ऑन सेफर साइड 4 से 5 जेरोक्स कॉपी आप निकाल के ला लो सब चीज़ का, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो डाउनलोडेबल स्कोर कार्ड विद रैंक ऑफ जेडब्ल्यू मेंस इशूड बाय एनटीए, ठीक है। सो जो स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होता है ना जेडब्ल्यू मेंस का, वो आपको लाना चाहिए, ठीक है। देन टीसी, लिविंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, जो भी 12th स्टैंडर्ड से जहाँ से भी अपने जो भी स्कूल या कॉलेज से अपने पास आउट करा, वहीं से जो आपको मिल जाएगी वो सर्टिफिकेट। एंड ध्यान रखना, ये ओरिजिनल जो कॉलेज रख लेगी हमेशा के लिए, टीसी, लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर, तो आप जो उसकी कलर जेरोक्स है स्कैन कॉपी रख लेना, ताकि आपको बाकी और कहीं लग रही होगी तो आप उनको वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। देन 12th स्टैंडर्ड की आपको जो है मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन उसके अलावा क्लास 10th की जो आपकी क्या नाम है मार्कशीट आपको लानी है, या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आपको लाना है, ठीक है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। एंड उसके यहाँ पे आप देखो ये क्यों होता है, बेसिकली आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और नेम देखने के लिए आपकी क्लास 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट देखते हैं, ठीक है। कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे आपको बताया, वो आपको 12th स्टैंडर्ड के स्कूल से आपको मिल जाएगा, स्कूल या कॉलेज से, ठीक है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एसएसटी, ठीक है। इसके जो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि आपका लेटेस्ट रहना चाहिए एंड प्रॉपर फॉर्मेट में हो जाए। तो जोसा सीएससी का जो फॉर्मेट था ना, वही आपका वैलिड फॉर्मेट है, सेंट्रल कास्ट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है वो। एक चीज नोट करो, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो अगर आपके पास है कास्ट वैलिडिटी, तो ऑन द सेफर साइड आप कास्ट वैलिडिटी भी ला लेना, ठीक है। देन सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू स्टूडेंट हो तो आपको पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस, जो भी हमारा जोसा सीएससी का फॉर्मेट है ना, वही आपको लाना है। पासपोर्ट साइज 2 लाने आपको, कलर वाले लेटेस्ट होने चाहिए।
गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा ऑन द 100 रुपीज नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एफिडेविट, ठीक है। ये कैसे निकालना है, ठीक है। सो गैप सर्टिफिकेट का जो एक बेसिकली आप जो है कुछ नहीं करना है। गैप सर्टिफिकेट, गैप क्या होता है बेसिकली, मान लो 12th के बाद आपने ड्रॉप लिया हो या गैप लिया हो, ठीक है। सो आपको बताना पड़ता है कि आपने क्यों गैप लिया, तो इसका गैप सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। सो ये जो गैप सर्टिफिकेट रहेगा इसका जो फॉर्मेट वगैरह भी आपको बता दूंगा। सो ये बेसिकली जनरल फॉर्मेट रहता है, ये आप लाइक एडवोकेट के थ्रू भी आप कंसल्ट कर सकते हो। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एडवोकेट के पास जाना है, उसको बोलना है कि गैप सर्टिफिकेट बना के दो, 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है, वो आपको एक एफिडेविट बना के दे देगा नोटराइज, ठीक है। सो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप चले जाओ एडवोकेट के पास, ठीक है। देन अंडरटेकिंग फॉर्म जो है अवेलेबल है इसका इस साइट पे, ठीक है। सो आप जो है सिंपली ये वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, सो एडमिशन सेक्शन पे जो है यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ठीक है। जैसे आप एडमिशन में जाओगे, नोटिफिकेशन आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो भी आपका फॉर्मेट वगैरह है ना, यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। सो जो सा ऐसे भी अंडरटेकिंग फॉर्मेट यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। सो इसको जो है सिंपली आपको प्रिंट निकालना है, ठीक है। इसको जो है प्रिंट निकालना है, हैंड रिटन फॉर्म में भर के आपको सिंपली लाना है, ठीक है, कॉलेज में, ठीक है। उसके अलावा तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, ठीक है, या ठीक है, और तो कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपको जो है कौन सा अंडरटेकिंग फॉर्म भर के लाना है आपको प्रिंट निकाल के, ठीक है। उसके अलावा और यहाँ पे जो है आपको एंटी ड्रग डिक्लेरेशन का फॉर्म भी आपको भरना है, ठीक है। सो एंटी ड्रग डिक्लेरेशन का जो है बेसिकली इसका भी आपको प्रिंट आउट निकालना है, इसको हैंड रिटन फॉर्म में भर के आपको लाना है फिजिकल रिपोर्ट के, ठीक है। उसके अलावा हॉस्टल नोटिफिकेशन, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ बाद में, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो आपको ये जो है आपको प्रिंट निकाल के लाना है, जो भी आपको एनेक्शियस बताया आपको, ठीक है। एनेक्शियस जो भी आपको समझाया अभी तक के, वो आपको जो है प्रिंट निकाल के लानी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है गाइस यहाँ पे एंटी रैगिंग का एक डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, ठीक है। सो ये हमारा एंटी रैगिंग का जो है हमारा पोर्टल है, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट इशूड हमारी वेबसाइट है। सिंपली ये जो अंडरटेकिंग है यहाँ पे आपको जो अपनी डिटेल्स वगैरह डाल रखनी है, और जैसे आप डिटेल्स डालोगे यहाँ पे सबमिट फॉर्म करना है, ठीक है। सो दो आपको रहेगा, एक स्टूडेंट का रहेगा और एक पैरेंट का रहेगा। सो जैसे आप सबमिट करोगे, ठीक है, उसकी प्रिंट वगैरह जो भी रिसिप्ट रहेगी या जो भी बेसिकली फॉर्म है उसका आपको एक प्रॉपर रखना है, ताकि फिजिकल रिपोर्टिंग को वो शो कर सको, ठीक है। उसके अलावा स्क्रीनशॉट लेते रहो, और उसका एक ईमेल भी आएगा, तो ठीक है। सो ईमेल भी अपने सेव रखना हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो उसमें कुछ डिटेल्स मांगेंगे, ठीक है। सो ये जो एंटी रैगिंग के फॉर्म है ना, इसमें कुछ डिटेल्स मांगते हैं, जैसे आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है वगैरह यहाँ पे पूछते हैं। सो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, ये डिटेल्स आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करके डालना है उसमें, ठीक है। एंटी ड्रग डिक्लेरेशन का फॉर्म जो है इसी साइट पे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, ठीक है। ये जो हमारा एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है, जो कि इस वेबसाइट पे नोटिफिकेशन सेक्शन आपके सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। देन नोट, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मैं 2 बोल रहा था, आपको जो 4 आपको कॉपी लाना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो यूज हो जाते हैं स्कॉलरशिप्स लोन वगैरह में, ठीक है। ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी मर्ज इन अ सिंगल पीडीएफ डॉक्यूमेंट एंड सेव द पीडीएफ फॉर्मेट इन द नेम ऑफ योर जीरेबल एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। सो ये जो भी डॉक्यूमेंट है सीरियल वाइज क्रमानुसार आप जो है लाइक एक पीडीएफ बनाओ, और उसको अपलोड भी करना पड़ेगा कहाँ पे, आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग का जो फॉर्म था ना, गूगल फॉर्म, इसमें आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का आपको यही सीरियल वाइज आपको लाना है, ठीक है। देन इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश, तो और अच्छा हिंदी भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आपका इंग्लिश में नहीं है तो आपको जो है क्या लाना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटेड वर्जन आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन ओरिजिनल टीसी माइग्रेशन मेडिकल गैप एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑल लिस्टेड जो है इंस्टीट्यूट रख लेगी हमेशा के लिए, ठीक है। अदर ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी रिटर्न आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल दे दिए जाएंगे, बट ये नहीं दिया जाएगा जो आप पे ई पॉइंट पे मेंशन है, ठीक है। कैंडिडेट शुड सबमिट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूरिंग फिजिकल ओपनिंग, ऑलरेडी बता दिया, कलर्स फोटोग्राफ रहने वाला लेटेस्ट, ठीक है। फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपके कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट है तो आपके जो है एडमिशन कैंसिल भी कर दी जा सकती है, ठीक है। सो फीस तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कितने बैलेंस आपको पे करनी है, ठीक है। पोर्टल के थ्रू भी आपको समझा दिया कि आपको कैसे फीस भरनी है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, स्पेशल नोट क्या दे रखा है, पीएम विद्यालक्ष्मी, ये लोन के लिए, ठीक है। जिनको भी लोन लेना है तो ये लोन बेसिकली यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स है, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट यहाँ पे आपको दे रखा है, एंटी ड्रग का फॉर्मेट आपको यहाँ पे दे रखा है, जो कि ऑलरेडी मैंने वेबसाइट के थ्रू आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। सो सिंपली प्रिंट निकालो और आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको मांगा नहीं है, ठीक है। सो गैप सर्टिफिकेट सिंपली आप एडवोकेट के पास ले जाओ, वो आपको बना के दे देगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज गाइस हमारा हॉस्टल नोटिफिकेशन फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये मैं आपको भर से समझा दूँ। सो ये हमारा लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है हॉस्टल के लिए IIIT सोनीपत की तरफ से। सो यहाँ पे आप चीज पढ़ो गाइस, जो हमारा बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स है ना, जिनको हॉस्टल चाहिए, ठीक है। सो उनका अकोमोडेशन जो रहेगा हमारा टेक्नो पार्क, जो कि IIT दिल्ली के कैंपस का बेसिकली पार्ट है, वहाँ पे हो जाएगा, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में, और वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, विच इज ऑल्सो लिमिटेड ऑक्यूपेंसी, ठीक है। सो मान लो कि आप ऐसे कुछ स्टूडेंट हो, ठीक है, जिनको जो हॉस्टल लेना है, सो दे कैन अप्लाई फॉर हॉस्टल, ठीक है। उसके एक लिंक दे रखे वो आपको समझाता हूँ, ठीक है। एंड आपको जो रहेगा वो कैंपस बेसिकली हमारा के बाहर है, मतलब टेक्नो पार्क अकोमोडेशन में रहेगा आपका IIT दिल्ली के कैंपस में, तो वहीं पे आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे आप देखो, स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर विलिंगनेस थ्रू द फॉलोइंग गूगल फॉर्म लिंक, ठीक है। सो ये जो गूगल फॉर्म लिंक
बता रहा हूँ मैं आपको। सो ये जो गूगल फॉर्म लिंक मैं आपको बता रहा था, ठीक है। सो ये जो आपको फट से भरना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ज्यादा चीजें पूछ रहे हैं आपको, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ब्रांच नेम, ईयर, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, पेरेंट मोबाइल नंबर, ये भरना और सिंपली सबमिट करना है, ठीक है। सो आप जितना जल्दी जो है इसको सबमिट कर सकते हो उतना जल्दी करो, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। और ये अगर आपके जो है क्या नाम है, लाइक अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आपको जो है फॉर्म जल्द से जल्द भरना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्म जो है बहुत जल्दी बंद भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा ही है आगे में, ठीक है। सो प्लीज अगर आपको अलॉट हो गया जोसा में तो आप जो उसको अप्लाई कर दो। अगर आपको सीएससी में राउंड 1 में अलॉट हो गए तो अभी सबसे पहले तो ये फॉर्म भर दो, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ विलिंग स्टूडेंट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट आफ्टर अ फ्यू डेज along with the institute account details for P-payment. Student may proceed with the payment only after the names appear in the list. They are advised to regularly visit the institute website for updates. इसका मतलब है कि अभी हॉस्टल फीस कोई भी मत भरो, ठीक है। चाहे आपको हॉस्टल मिला है नहीं मिला, आप हॉस्टल फीस मत भरो, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको जब आपका नाम आएगा, ठीक है, जैसे आप गूगल फॉर्म भरोगे, अगर जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो भी एक लिस्ट बनेगी वो लिस्ट आपको वेबसाइट पे दे दी जाएगी। एंड अगर आपका नाम आता है तो ही आपको हॉस्टल फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। हॉस्टल रूम्स आर फर्निश्ड विद ऑल नेसेसरी फर्नीचर एंड basic amenities. Students are required to carry a single bed sheet, pillow, quality utility items with them. Any additional queries regarding hostel arrangement will be addressed on the day of physical reporting, ठीक है। सो हॉस्टल में सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। आपका फर्नीचर, एमिनिटीज सब इंक्लूडेड है, ठीक है। आपको बस एक बेडशीट, पिलो वगैरह जो बेसिक एक्सेसरीज है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अरेंजमेंट जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त बताया जाएगा, ठीक है। एंड अकोमोडेशन डिटेल्स यहाँ पे देखो, डबल शेयरिंग रूम रहेगी, ठीक है। 7,500 पर मंथ उसका रहेगा प्लस जीएसटी पर स्टूडेंट, ठीक है। उसके अलावा जो है मील चार्जेस टू बी पेड डायरेक्टली टू मेस काउंटर ऑफ टेक्नोपार्क, ठीक है। सो टेक्नोपार्क के आपको जो है मेस के इंचार्ज को आपको पे करना पड़ेगा ना। एंड द अबव लिंक विल रिमेन एक्टिव फॉर अ लिमिटेड पीरियड ओनली, नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द डेडलाइन। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू एक्ट प्रॉम्प्टली एंड सिक्योर द एडमिशन, ठीक है। अगेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, ठीक है। कंपटीशन है, जेडब्ल्यू आपने कंपटीशन दिया है, यहाँ पे भी अभी वेलकम टू कॉलेज लाइफ, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कोर्स लेने के लिए भी आपकी जो कंपटीशन रहता है, ठीक है। मेरे खुद के कॉलेज में ऐसा होता था, जो पहले फॉर्म भरेगा उसको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। हर एक चीज में अभी कंपटीशन है, तो आप जितना जल्दी भरोगे फॉर्म उतना आपके हाई चांसेस है कि आपको हॉस्टल मिल जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगा तो उनको ऑब्वियसली कुछ ऑल्टरनेट्स है या फिर प्राइवेट आपको हॉस्टल या पीजी में रहना पड़ेगा। तो ये आप जो है फिजिकल रिपोर्टिंग का आप लाइक पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन जिस दिन फॉर्म बंद हो गया इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो हमारी लाइक हॉस्टल की जो लाइक अवेलेबिलिटी वो खत्म हो गई, ठीक है। सो प्लीज ये पहले फॉर्म भर दो, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। सो यही था आज की वीडियो। होप आपको जो वीडियो पसंद आ गया, और आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।